हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले महीने में कई बैंकों के एग्जाम है, प्रमोशन एग्जाम। तो इसी कड़ी में आपकी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए एक वीडियो लेके आए हूँ। आज चर्चा करेंगे हम पढ़ो प्रदेश की। जी हाँ, भारत सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पढ़ो प्रदेश स्कीम है और ये स्कीम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें एक सवाल जो है पढ़ो प्रदेश से आ गया है। तो क्यों ना हम आज इस योजना के बारे में विस्तार से जान लें। तो चलिए आज चर्चा करते हैं पढ़ो प्रदेश स्कीम के बारे में। यह दोस्तों, यह योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके तहत इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो छात्र हैं और जो विदेश में पढ़ने जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने जो लोन लिया है उनके मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट है उसकी 100% सब्सिडी दी जाती है। तो इस योजना के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र हैं विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको दिए जाने वाले जो ऋण है उनमें वो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है इस योजना के तहत। इस योजना की शुरुआत जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा 2006 में अनाउंस किया गया था, जिसको रिवाइज किया गया इसके गाइडलाइन को 29 सितंबर 2017 को। तो आज उस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, दिस स्कीम वाज अनाउंस इन जून 2006 बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स and it is revised on 29 September 2017. It is a central sector scheme for interest subsidy scheme for higher study abroad टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं इस योजना के ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस योजना का ऑब्जेक्टिव है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो होनहार छात्र हैं और खास करके वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, तो ऐसे होनहार बच्चों को विदेश में हायर स्टडी की पढ़ाई के लिए उनमें जो ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी प्रदान की जाती है उसके लिए ये योजना दी गई है ताकि उनको बेहतर तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जी हाँ, कहने का तात्पर्य है ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी टू मेरिटोरियस स्टूडेंट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी सो एज टू प्रोवाइड देम बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड एंड इनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी। जी हाँ, विदेश में हायर एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा रोजगार मिल सके उनका मूलभूत उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं पढ़ो प्रदेश योजना की एलिजिबिलिटी क्या है और वो कौन से कंडीशन है जिसमें ये इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ छात्रों को मिलेगा। तो सबसे पहले जो बात आती है, दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर हायर स्टडी अब्रॉड। जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, यह योजना जो है उन्हीं पर लागू होता है जो हायर स्टडी के लिए जाते हैं, अब्रॉड पढ़ने के लिए, देश से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से लिंक्ड है। जी हाँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो छात्र हैं विदेश की पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनके लिए ही ये योजना जो है लागू की गई है। जी हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि द इंटरेस्ट सब्सिडी शैल बी लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल लोन स्कीम हु इज अप्रूव्ड फ्रॉम IBA। इंटरेस्ट सब्सिडी की यह योजना उस छात्र को तभी दी जाएगी अगर वो किसी बैंक के माध्यम से अगर एजुकेशन लोन लिया गया है तो उस एजुकेशन के साथ ये लिंक की जाएगी और वो एजुकेशन लोन जो है IBA से अप्रूव होना चाहिए। तो द इंटरेस्ट सब्सिडी शैल बी लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन स्कीम which is approved by इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA। अगली महत्वपूर्ण बात है, यह योजना जो है हायर स्टडी के लिए है, मास्टर डिग्री के एजुकेशन प्राप्त करने के लिए है। तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर कोर्स ऑफ मास्टर MPhil PhD लेवल। जी हाँ, ये मास्टर डिग्री या उससे उच्च स्तर की जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये योजना के जो सब्सिडी का लाभ उनको दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना में जो सब्सिडी है केवल एक बार दिया जाएगा। द सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर ओनली वंस। एक कोर्स के लिए ही सब्सिडी दिया जाएगा, केवल एक ही बार सब्सिडी इसमें दी जाएगी। अगर किसी छात्र की शिक्षा बीच में ही रुक गई हो, किसी भी कारण से डिसकंटिन्यू हो गई हो, तो उसमें ये सब्सिडी की सुविधा नहीं दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है इंटरेस्ट सब्सिडी शैल नॉट बी अवेलेबल टू दोज स्टूडेंट हु आइदर डिसकंटिन्यूड द कोर्स मिड स्ट्रीम ड्यू टू एनी रीजन। अगर किसी भी कारण से अनुशासनहीनता की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से अगर उनकी मिड टर्म में ही अगर डिसकंटिन्यू हुआ है तो यह इंटरेस्ट सब्सिडी योजना का लाभ उसको नहीं दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण बात है, इस योजना का लाभ जो है एडमिशन के पहले साल ही उस कोर्स के पहले साल के एडमिशन में इसका लाभ लिया जा सकता है, दूसरे साल में इसका लाभ नहीं लिया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में। तो स्टूडेंट शुड अप्लाई द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ ऑफ द कोर्स। अगर फर्स्ट ईयर का कोर्स ज्वाइन किया है, अभी पहले ही ज्वाइन किया है, तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। किसी भी कंडीशन में फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लिए जाएंगे सेकेंड ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए अगर एजुकेशन जाते हैं तो फ्रेश एप्लीकेशन रिसीव ड्यूरिंग सेकेंड ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। जी हाँ, पहले ये साल जब इंटर किए हैं, पहले साल अगर एडमिशन लिए हैं तो उनको इस सब्सिडी की योजना का लाभ मिलेगा पूरे कोर्स तक, लेकिन उसके बाद पहले साल के बाद अगर वो अप्लाई करते हैं तो फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लिए जाएंगे। इस योजना से जुड़े अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई छात्र जो है फॉल्स स्टेटमेंट देता है, कोई गलत डॉक्यूमेंट प्रूफ करता है, कोई सर्टिफिकेट गलत देता है,
तो उसके लिए उस योजना का लाभ जो है तुरंत ही कैंसिल कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और जितना जो सब्सिडी दिया गया उसकी वसूली होगी, साथ ही साथ पेनल इंटरेस्ट होगा, जो क्रिमिनल केस भी लगाया जाएगा उसके ऊपर, एज पर नियमानुसार जो है उसकी वसूली भी की जाएगी और पेनल्टी भी ली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, इफ़ ए स्टूडेंट इज फाउंड टू हैव ऑब्टेन द सब्सिडी बाय फॉल्स स्टेटमेंट, the subsidy will be withdrawn, cancelled forthwith, and amount of subsidy paid earlier shall be recovered with penal interest apart from taking criminal action as per law। जी हाँ, वो जितनी सब्सिडी ली गई है फॉल्स स्टेटमेंट से वो सारी रिकवर की जाएगी और साथ ही साथ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा, पेनल्टी भी ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पढ़ो परदेश की जो महत्वपूर्ण बात है वो है इनकम सीलिंग। उनके परिवार के, उनके पेरेंट्स की फैमिली इनकम जो है कितनी होगी, तो वो फैमिली इनकम जो है मैक्सिमम 6 लाख होनी चाहिए। 6 लाख तक है तो ये फैसिलिटी उनको मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी का जो है लाभ उनके बच्चे जो है ले सकेंगे। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। पिछले समय में जितने भी एग्जाम आए हैं यही सवाल आया है कि पढ़ो परदेश योजना का लाभ लेने के लिए उनके फैमिली की इनकम कितने तक सीलिंग की गई है, इनकम सीलिंग, तो उसका उत्तर है 6 लाख। जी हाँ, फैमिली इनकम मैक्सिमम अप टू ₹6 लाख। और एक महत्वपूर्ण बात है, इस योजना के तहत जो गर्ल्स हैं उनको 30% का सीट रिजर्व होता है। अगर गर्ल्स नहीं है तो वो सीट जो है बॉयज़ को अलॉट कर दी जाते हैं, तो 30% सीट रिजर्व है गर्ल्स के लिए। और जो महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यह इंटरेस्ट सब्सिडी जो है उस मोरेटोरियम पीरियड में है, एजुकेशन लोन के मोरेटोरियम पीरियड में ही अवेलेबल है। और मोरेटोरियम पीरियड होता है उस कोर्स की अवधि प्लस 1 साल या 6 महीना, नौकरी लगने की 6 महीना, विच एवर इज अर्लियर। जी हाँ, इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ मोरेटोरियम। मोरेटोरियम पीरियड मीन्स कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब, विच एवर इज अर्लियर। जी हाँ, जो कोर्स, जिस कोर्स के लिए उन्होंने एडमिशन लिया हायर स्टडी के लिए, उस कोर्स का पीरियड प्लस 1 ईयर या 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब, अगर जॉब लग गया तो 6 मंथ, विच एवर इज अर्लियर। ये इस समय तक ही, मोरेटोरियम पीरियड तक इंटरेस्ट सब्सिडी जो है इस योजना के तहत दी जाएगी। उसके बाद जो भी रेगुलर इंटरेस्ट है वो है हितग्राही के द्वारा दिया जाएगा, उस छात्र के द्वारा उसको भुगतान किया जाएगा। आफ्टर द पीरियड ऑफ मोरेटोरियम इज ओवर, द इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट शैल बी पेड बाय द स्टूडेंट। जी हाँ, मोरेटोरियम पीरियड के बाद उसका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो स्टूडेंट के द्वारा पे किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ो परदेश के बारे में, और एक एक सवाल इसमें आ जा रहे थे तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो इसमें मुख्य बात यह है कि पढ़ो परदेश जो है हायर स्टडी के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के होनहार छात्रों के लिए है जो विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। और इस योजना के तहत उनको, अगर वो बैंक से लोन लिए हैं तो उनमें जो है इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है मोरेटोरियम पीरियड तक। इस योजना का लाभ लेने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी जो 100% इंटरेस्ट सब्सिडी है मोरेटोरियम पीरियड का लाभ लेने के लिए उनकी फैमिली इनकम जो है अधिकतम 6 लाख होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये थी मुख्य बातें पढ़ो परदेश योजना के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंक और प्रमोशन से जुड़े हुए वीडियो के साथ आते रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सकुशलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी जल्द अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।